जय जवाहर संगवारियों द स्टडी सर्कल में स्वागत है आप मन के। और आज हमन देखत हन गणित कक्षा छठवीं के, जेमा पढ़बो हमन ह प्रतिशतता। ठीक है। प्रतिशत के बाद हमेशा हमन करथन छूट के साथ। ठीक है, कोई भी विज्ञापन देखथो आपन ह तो माथे 20% के छूट चलत है या 50% चलत है, 50% के छूट चलत है बोलथे। या कभी आपन के परीक्षा के परिणाम आथे तो बोले जाथे कतना प्रतिशत बनी सके। ठीक है। तो ये प्रतिशत होथे का और कैसे प्रतिशत काहे चीज के निकाले जाथे और कैसे हमन ला समझ आही प्रतिशत ह ओकर बारे में देखथन आज। प्रतिशत के मतलब होथे, प्रति के मतलब होथे एक और शत के मतलब होथे 100। यानी कि 100 में जब भी कोई चीज ला हमन 100 में कर देथन तब वो प्रतिशत बन जाथे। यानी कि किसी भी मान को 100 के रूप में प्रदर्शित करना। ठीक है, जब कोई भी मान देहे वाला 100 के रूप में जब हमन प्रदर्शित करे कोशिश करथन तो ओला प्रतिशत में बना देथन हमन या बन जाथे। भिन्न को पूर्ण रूप में प्रदर्शित करना, तो भिन्न ला जब हमन पूर्ण रूप में प्रदर्शित करना रहथे तब भी हमन प्रतिशत के उपयोग करथन। दो या दो से अधिक मानों के मध्य समानता दिखाने के लिए या दो या दो से अधिक जो मान है ओमन ला समानता दिखाए बर भी हमन प्रतिशत के उपयोग करथन। और प्रतिशत के लिए जो चिन्ह हमन उपयोग करथन ओला ये प्रतिशत के चिन्ह है, एला हमन उपयोग करथन। ठीक है, ये प्रतिशत के चिन्ह है और परीक्षा में बहुत जगह हमन प्रतिशत के उपयोग करथन। ठीक है, आओ आगे देखन। यहाँ पे दो जो सूत्र है संगवारी हो ओला थोड़ा समझे के कोशिश करो। और ये सूत्र किताब में मिल भी सकते और इला मैं मोर समझ से बनाए के कोशिश करे हूँ कि यहाँ हमन ये करत हन, लिखत हन कुल में से, कुल में से इतना, कुल में से इतना यानी कि कुल में से इतना का प्रतिशत बताओ। एक सिंपल से एक वाक्य, कुल में से इतना यानी कि इतना हमेशा ऊपर रही और कुल हमेशा नीचे रही। ठीक है, कुल में से इतना यानी कि ऐसे हमन ये लिखथन और का यानी गुना होते, प्रतिशत बताना है यानी कि ओला 100 से गुना करे पड़ते। ठीक है, तो यहाँ पे एक साधारण समझ से मैं यहाँ कितना प्रतिशत है वो बताया कि सूत्र बनाता हूँ। और वैसे ही कर उल्टा कि कुल दे दे है हमन ला और कुल का कितना प्रतिशत बराबर इतना होगा। अभी इला हल करके देखथन। इला मान लेथन कि 100 हमारे यहाँ पे 100 रुपए है। आप मैंने 100 रुपए लेके बाजार जात हो और वहां पे कुछ जलेबी खरीदे के मन करते हैं। ठीक है, 100 100 रुपए है, 100% है यहाँ पे यानी कि 100 है पूरा 100% है। तो जलेबी लेथन हमन का लेवथन जलेबी। ठीक है, हमन जलेबी लेवथन कितना के लेवथन 20 रुपए के। ठीक है, अब ये ला बताना है 20 रुपया 100 में से कितना प्रतिशत है, यानी कि इतना यहाँ पे कितना है, इतना हमारे मन के यहाँ पे 20 है और कुल कितना हो गए, कुल हमारे मन के पास हो गए 100। तो हमें ला बताना है इतना कुल के कितना प्रतिशत है, यानी कि इतना कितना है थोड़ा सा है कि भाई ये इतना कितना में आप कंफ्यूजन हो सकती है या थोड़ा ये हो सकती है। एक बार अगर समझ गयो तो बहुत आसान हुई। अब 20 है 100 के कितना प्रतिशत है निकालना है, तो का कितना प्रतिशत है 100 ये कर देना है। इला भाग दे दो यहाँ से, एक शून्य कट गए, एक शून्य कट गए, बच का के 20। अब ध्यान दो 20 100 के 20 रुपए जो रही से, 20 रुपए जो रही से वो 100 रुपए के 20% है। 20 हाँ 100 रुपए के 20% है, यानी कि जब भी कोई प्रतिशत की बात करते और जब 100 बोलते यानी कि 100 के 50% बताओ तो 100 के 50% हमेशा 50 ही होगी। हमेशा याद रखो कि 100 जब भी कोई बोलते कि मेरे पास 100 रुपए है, अब 100 रुपए के 50% बताओ कितना हुई, तो ओकर 50 रुपए ही हुई। 100 के अगर अब कोई बोलते कि 30% बता 100 के कितना हुई तो 30 ही हुई। ठीक है, काबर जब भी हमन ओला गुणा करे के कोशिश करथन ओला प्रतिशत में बदले, जब भी कोई संख्या ला हमन ला प्रतिशत में बदलना है तो ओला 100 से गुणा करे पड़थे। ठीक है, जब भी कोई संख्या ला हमन ला प्रतिशत में बदले पड़थे तो ओला गुणा करथन हमन हा का से 100 से, गुणा करथन हमन हा 100 से। ठीक है, ये तो एक सामान्य एक उदाहरण। जैसे अब एक उल्टा देखथन। अब मैं क्या कहता हूँ, कुल कितना है 100 रुपए है, कहा था 100 रुपए का 20% जो हमन निकाले हैं ना, बेला उल्टा करके भी देखे पढ़ी ना भाई, हम चेक करे पढ़ी, जांचल पढ़ी कि हमन जो बना हन वह सही बने हैं कि नहीं बने हैं। तो हमारा इतना आना चाहिए ना हमन वापस। तो हमने फिर से लिखथन सूत्र के हिसाब से, तो 100 रुपया हो गया। अब का के मतलब गुणा होते।
अब 20%, अब हमेशा ध्यान दो, हमेशा याद रखो कि प्रतिशत जो ये निशान है, जैसे कोई संख्या लिखे है, संख्या प्रतिशत, तो एक मतलब होते संख्या का मतलब होते संख्या गुणा 1/100, एक मतलब होते जो प्रतिशत है ओकर मतलब हमेशा यानी का हो 1/100, प्रतिशत मतलब होते 1/100। ठीक है, ये चीज ला हमेशा याद रखो। अब यहाँ पे 20 है तो 20 ला प्रतिशत ला हटाए पर का करे पढ़ू, मैं का लिखूं 1/100 के गुणा कर दूं, और जेकर नीचे कुछ नहीं रहा ओकर नीचे एक रथे, हमन जाना था हमारा का निकालना है इतना, यानी कितना है, हरे 20% वो निकालना है। तो ये का हो जी 100 गुणा, अब अंश के गुणा अंश के साथ हो ही, और हर के गुणा हर के साथ, तो ये फिर से वापस हो जी। अब एमा 2 शून्य ला में काटो, 2 शून्य काटे, 2 शून्य काटे तो कितना बच गया 20, यानी कि यहाँ से का आगे फिर से मोर इतना वापस आगे जितना मैं खर्चा कर रहे हूँ, यानी कि 20 के 20%, 20 रुपये 100 के 20% है, ये यहाँ से सिद्ध हो गए। अब सवाल थोड़ा से बदलथन ताकि हम और अच्छा समझ आए। मान लेथन कि 50 रुपये 50 या 50 जो है 50 रुपये है मान लो, या 50 है 100% है, यहाँ पे 50 हा 100% है, 50 हा 100% है, ठीक है। तो यहाँ पे कुल कितना हो गया हमारे मन के, कुल 50 रुपये है। ठीक है, अब मैं बाजार गया हूँ, मुझे पेन पसंद आ गया, बहुत पसंद इस पेन, हाँ, तो मैं पेन ले लो, तो हाँ 5 रुपए के पेन ले लो। ठीक है, तब मुझे जानना है कि 5 रुपया 50 रुपए के, 50 रुपए में 5 रुपया कितना प्रतिशत है। ठीक है, कि मैं हाँ 50 रुपए तो धरे रहा हूँ, अब मैं 5 रुपए का पेन ले लो, बचिस कितना मोरे पास, बचत कितना है मोरे पास 45 रुपया। तो अब मुझे जानना है कि 5 रुपया 50 के कितना प्रतिशत है, तो मैं कहा जान करूँ 50 के, यानी कि 5 रुपया लिखूं मैं, कितना इतना कितना है, इतना है 5 और 50 कुल है, और ओला में गुणा कर दूं 100 से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कैसे हल करूं, अब शून्य कट गए पहले तो, अब 5 1 20, 5 दूनी, ठीक है, तो मोर का बच गए 5 गुणा 2 बच गए। अब 5 और गुणा 2 ये करूं तो कितना है 5 दूनी 10, यानी कि यहाँ पे 10% है। ठीक है, 5 रुपये 50 रुपये का 10% है, यही लिख बो हम कि 5 रुपये 5 रुपया, जो 5 रुपये है, 5 रुपये है, 50 रुपये का 10% है। अब ध्यान से देखो, जो मैं उल्टा फॉर्मूला लिखे हूँ वही मैं बोल के लिखे हूँ, तो इला हम उल्टा कर देबो कि अब 50 रुपये का 10% बराबर 5 रुपये, यही मोर फॉर्मूला बन गए। फिर से वापस देखो कितना सरल है संगवारी हो, प्रतिशत ला समझना बहुत सरल है, अगर एक बार ये फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूला आपन समझ जाओ तो प्रतिशत के कोई भी सवाल आपन बड़े आसानी से हल कर सकता हो। गणित कुछ और है, गणित हमन जो बोलथन वही लिखथन हमन गणित पे भी। ठीक है, तो 50 रुपये का 10% 5 रुपये है, तो पहले सिद्ध करके भी देखथन उल्टा करके, तो मैं क्या बता हूँ 50 है, अब का मतलब के होते गुणा, अब 10% है तो प्रतिशत ला हटाए बर का लगा था ना मन, बटा कर गुणा कर देथन 1/100 से, 1/100 से गुणा कर देन। ठीक है, अब हम उनके उत्तर 5 आना चाहिए भाई 5 रुपया, अब हम गुणा ये करें कि अंश के गुणा अंश के साथ, तो 50 गुणित 10 हो गए, और बटे आगे 100, जेकर नीचे कुछ नहीं रहा है ओकर नीचे एक रथे। ठीक है, अब इला हम हल करके देखथन, एक शून्य काटे, एक शून्य काटे, फिर एक शून्य काटे, एक शून्य काटे, ऊपर का बच गया सिर्फ 5 बचीस, और नीचे तो सब कट गए, तो 5 बराबर 5 आ गए, यानी कि 5 आ गए हमारे उनके पास, जो एक हल करबो तो 5 आ जाएगी, यानी कि 5 रुपये वापस आ जाएगी, यानी कि 50 रुपये का 10% 5 रुपया होते, ये यहाँ से हम सिद्ध कर दें। ठीक है, अब ऐसे ही, और अगर मान लो जाए हमारे उनकी संख्या बदल जाते हैं, अब यहाँ पे 200 100% हो जाते हैं। ठीक है, कोई हड़बड़ाए की जरूरत नहीं है, वैसे ही बनाबो जैसे पहले बना रहे हैं ना। 200 कुल कितना है, यहाँ पे कुल कितना है मेरे पास 200 रुपये है। ठीक है, मैं यहाँ पे रुपए के माध्यम से कर समझाता हूँ, काबर जल्दी समझ आते हैं मतलब। अब यहाँ पे 200 100% है, ध्यान दो 200 100% है, 200 पूरा 100%, जो भी हम उनके पास कुल रखे वाला हम 100% मान के चलता कि 200 जो है मेरे पास वह 100% है। अब मैं गया दुकान, ठीक है,
अब मैं दुकान में गया हूँ, अब मोला कोई कॉपी बहुत अच्छा लगी से, कॉपी मतलब बहुत अच्छा लगी, कॉपी मतलब बहुत अच्छा लगी, तो मैं कॉपी खरीद लिया 50 रुपए के। आजकल कॉपी बहुत महंगा हो गया, तो 50 रुपए के मैं खरीद लिया। अब मोला जानना है कि भाई मोर पास जो पैसा रही ओकर में हाँ कितना प्रतिशत ला खर्चा कर चुके हम। तो का ये करना है हमारा ना इतना, यानी कि जो जो मैं खर्चा करे हैं वो मोर हो जाते इतना, इतना हाँ कुल के कितना प्रतिशत है, यानी कि इतना मोर का है 50 और कुल का है मोर 200, और कितना प्रतिशत है बताए बर का करथन 100 से गुणा कर देथन। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिर से हल करथन, एक शून्य काटे, एक शून्य, एक शून्य और एक शून्य। ठीक है, तो मोर का बचे है 50/2। ठीक है, अब 2 से मैं हल करूँ, 2 से भाई भाग जाइए है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, यानी कि कितना बच गए 25। 25 सही से मैं क्या लिख सकता हूँ 25% लिख सकता हूँ यहाँ। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मोर वाक्य का बनी 50 रुपए 200 रुपए का 25% है। यहाँ पे कॉमा ला हमेशा ध्यान दो संगवारी हो कि यहाँ पे मैं कॉमा लगाता हूँ, 50 रुपए के बाद कॉमा लगाता हूँ, 50 रुपए 200 रुपए का 25% है। अब यही मोर उल्टा करे के भी जो ये है वो बन जाते, यानी कि 200 रुपए का 25% कितना होगा बताओ, इला मोला बताना है कितना हुई। तो बोला फिर से मोला उल्टा करे पढ़ी, अब 200 रुपए है, अब का के मतलब का होते गुणा होते 25%। ठीक है, अब प्रतिशत ला हमन का बदलथन, प्रतिशत ला हटाए बर का करथन 1/100 के गुणा करथन। ठीक है, तो 200 गुणा 25 गुणा 1/100। ठीक है, तो अब इला हमन फिर से करथन 200 गुणा अंश के गुणा अंश के साथ और हर के गुणा हर के साथ, यानी कि का हो जाए 25/100 हो जाही। ठीक है, अब यहाँ पे भाग देते नेला, अब शून्य एक काटे, एक शून्य ती काटे, एक शून्य फिर एक दी काटे, फिर एक ती एक शून्य, का बच गए मोर 2 गुणा 25 25, 25 दूनी कितना होते 50, यानी 50 रुपए फिर से मोर वापस आ गए। ठीक है, तो जो मैं यहाँ पे लेकर रहे हूँ वही मोर वापस आ गए। तो ये हिसाब से अपन समझ सकते हो कि एक छोटे से वाक्य ला अगर आप मन याद रखो तो हमेशा सवाल बन जाही। ठीक है, अब देखो एक और चीज में मजेदार बात बताता हूँ, जो हम आगे आने अवैया पाठ में पढ़बो, बोला समीकरण कथन है मना का कथन, समीकरण कथन, ओकर हिसाब से कैसे ये सवाल ला और बहुत आसानी से हम समझ सकथन। ठीक है, कैसे समझ सकथन, यहाँ पे ध्यान दू, या मैं मिटा देता हूँ मतलब, तो और भी आसानी से ये सवाल है समझ आ जाएगी। समीकरण बनाना, जैसे हम बीजी व्यंजक पढ़े हैं ओकर बाद ये करे हैं, तो समीकरण अगर ये बना लेते ओकर आधा से ज्यादा सवाल हल हो जाते हैं। ठीक है, कितना लिखे में हम ध्यान दू, कुल है यहाँ पे, कुल के बाद का निशान लगा हूँ, गुणा के निशान लगा हूँ, ओकर बाद कितना के बाद का लगा हूँ मैं प्रतिशत के निशान लगा हूँ, बराबर इतना लिखे हूँ, यही लिखे हूँ। ओकर बाद देखो अब समीकरण के माध्यम से हमारा हल करथन, कुल एति गुणा में है। ठीक है, कुल एति गुणा में है, और प्रतिशत हटाए बर का करथन हम भाग देथन 100 से। ठीक है, तो कुल गुना कितना, अब प्रतिशत के मतलब का होते 100 से भाग दिल पड़ते, बराबर इतना होते। ठीक है, अब हमन जाना थन या अभी समीकरण जब नहीं देखे हुई हम समीकरण के वीडियो देख सकते हो, ओकर बाद आसान हो जाही। जो गुणा में रहते जिला हमन पक्षांतरित करथन तो वह भाग में बन जाते। तो यहाँ पे क्या हो जाए कितना बटे 100 बराबर इतना बटे कुल, यही हो ही। और जे हाँ भाग में रहते जब बोला पक्षांतरित करथन तो वह गुणा में हो जाते, यानी कि वापस का आ जाए कितना बराबर इतना बटे कुल, और इति भाग में रही से होकर इति काम आ जाए गुणा में 100। ठीक है, यानी कि हमन वापस यही चीज मिल गए, ये चीज हमन वहां पे ये करे रहे। तो ये तो एक सामान्य से ये है संगवारी हो कि कैसे आप मन एक छोटे से वाक्य ला याद रख के गणित में अच्छा सवाल बना सकते हो। ठीक है, तो अब एक सवाल देखथन, एक शाला रही से, यानी कि विद्यालय रही से जहाँ पे 26 जनवरी मनाया जाता रही से, वहां पे 200 लड्डू लाए गए रही से। ठीक है, अब कितना लड्डू लाए गए हैं 200 लड्डू, यानी कि यहाँ पे ध्यान दू 200 है, यहाँ पे 100% है,
200 यानी कि जब भी पूरा पूरा मानधन 200 है, 100% है, ठीक है। उनमें 90% लड्डू छात्रों में बांट दिए, ठीक है, बांट दिए। बचे हुए लड्डुओं की संख्या ज्ञात कीजिए, कहा थे कितना लड्डू बचे, कहा थे। अब ध्यान दो, मैं सिर्फ वो वाक्य लिखा था, कुल का 90% बराबर, यही हमारा पहले निकालना है कि भाई 90% लड्डू बांट दी, सो मान गया। कुल लड्डू कितना ला रही से देखथन, कुल कितना लड्डू रही से वहां पे 200 रही से, ठीक है। अब कुल का 90% कितना होते हमारा पहले जाने पड़ेगी, तभी तो हम बता बाबू कि कितना लड्डू है छात्र मन खा गए, ठीक है। अब कुल के हमन यहाँ पे लिखथन कुल 200 है। अब का के हमन जाना थन, का मतलब गुना होते 90 है, ठीक है। अब प्रतिशत है, प्रतिशत ला बदले बर का करथन हमन हा बटे में 100 करथन, वो भी करके देख लेथन। तो 200 गुना 90/100, ठीक है। अब इला हल करथन, एक शून्य काटे, यहां से एक शून्य काटे, एक शून्य फिर एक शून्य, तो मोर का बच गए 2 गुना 9 शून्य। इला मैं जब हल करता हूं तो 9 दूनी 18 और शून्य, यानी कि 180 लड्डू खा 180 लड्डू खत्म हो चुके हैं, ठीक है। और मोर कुल लड्डू कितना है से 200, तो बचे हुए लड्डू कैसे जानू मैं, कुल में से जो खा चुके हैं ना जे लड्डू ओला निकाले पड़ी, तो बचे लड्डू यानी कुल लड्डू ऋण खा गए, तो कितना खा गए हैं हम 180 लड्डू ला। तो 200 लड्डू में से अगर मैं 180 लड्डू ला हटा दो या घटा दो, तो मोर कितना आ जाते 20 लड्डू बच जाते, ठीक है। जो 20 लड्डू बचे होला जे विद्यार्थी मन वापस फिर जाही ते मन खा सकते, या अगले 26 जनवरी में मतलब बांट दिए, ठीक है। तो ये थोड़ी से साधारण से सवाल ला कैसे समझना है प्रतिशत में, ठीक है। अब ओकर बाद आगे चलथन, एक और सवाल देखथन। एक गांव है जहाँ के जनसंख्या है 10,000 है। अब ध्यान दो यहाँ पे 10,000 है, यहाँ पे जो 10,000 है वहाँ जो 10,000 है वह 100% है, 10,000 है यहाँ पे 100% है, ठीक है। 10,000 है 100% है। अब 10,000 में से 60% महिलाएं हैं, कहा थे, कहा थे कुल कितना दे दे है हमला, याद रखो कुल दे है हमला 10,000, 1 2 3 दे दे। अब 60% महिलाएं हैं, कहा थे 25% पुरुष है, कहा था, और शेष जो बच गए हैं वो बच्चे हैं, कहा थे। यहाँ पे एक और चीज ध्यान दो, हमेशा याद रखो कि जब भी प्रतिशत ला जोड़ू, प्रतिशत का जोड़ हमेशा 100 हो, जो प्रतिशत के जोड़ है वो हमेशा 100 होना चाहिए, तभी वह प्रतिशत में है। यानी कि जैसे कि यहाँ पे महिला कितना दे दे है, महिला दे दे है 60%, पुरुष कितना दे है, पुरुष दे है 25%, ठीक है। तो बच्चे मन कितना हो ही, बच्चे कितना प्रतिशत हो ही, ठीक है। बच्चा मन कितना प्रतिशत हो ये निकालना है। तो यहाँ पे हम पहले तोला जोड़ लेते हैं, तो कितना है 5 6 2 8, ठीक है। कुल है प्रतिशत अभी तक के इतना हो 85, और बच्चे कितना हो, बच्चे कितना प्रतिशत हो वाला जाने पर कैसे करबो, 100% में से 85 हम घटा देबो, तो 85 जब घटाबो तो का ही यहाँ पे 5 आही, और 9 में से 8 गया 1 आही, यानी कि जो बच्चे हैं वो मन 15% है, ठीक है, 15% है, ठीक है। प्रत्येक की संख्या ज्ञात कीजिए, कहा थे। अब हमें बताना है कि प्रत्येक मन कितना कितना ये में है, ठीक है। सबसे पहली हम ज्ञात करथन महिला मन के, कि महिलाएं कितना है, ठीक है, महिलाएं कितना है, ठीक है। तो कर लिए का करे पढ़ी, हमारा फॉर्मूला लिखथन हमन जो फॉर्मूला है का है, कुल का कुल का 60%, यानी कि कुल कितना है, कुल हमारे मन के है 10,000 है। अब का मतलब होते गुना 60% है, तो प्रतिशत ला हटाए बर का करथन हमन बटे 100 कर देथन, ठीक है। अब यहाँ पे काटथन एला, एक शून्य काटे हो, एक शून्य फिर दूसरा शून्य दूसरा शून्य, तो मोर बच कितना गे मोर 100 गुना 60, तो यहाँ से क्या आ जाही मोर 6,000 आ जाही, ठीक है। तो 6,000 कितना है महिलाएं हैं,
अब दूसरा मैं ये करता हूं, पुरुष। ठीक है, पुरुष मन कितना है, तो कुल का कितना प्रतिशत है, कहा थे 25%। ठीक है, तो कुल का 25%, यानी कुल मोर कितना है 10,000 है। अब 25% है, 25 लिखूं और प्रतिशत हटाए पे क्या कर दूं, 100 बटे में कर दूं। फिर यहाँ पे मैं काटता हूँ, 1 शून्य 2 शून्य 1 शून्य 2 शून्य, तो मोर कितना बच गए 100 गुणा 25, यानी कि यहाँ का आ जाही 2500। 2500 मोर कितना है, पुरुष है। अब तीसरा जो मोला निकालना है वो ध्यान दो, मैं क्या कर सकता हूँ तीसरा ला निकाले पर, कि महिला और पुरुष के जो संख्या है ओला जोड़ देव, दोनों की संख्या, और ओला कामा घटा देव, कुल जनसंख्या में घटा दूं, तो मोर बच्चे कितना है वो मिल सकते मोला। यानी कि अगर मैं यहाँ चाहूँ तो कुल जनसंख्या में मैं काला ये कर दूं, घटा दूं, पुरुष धन महिला ला, तो मोला बच्चे मिल जाए, कि बच्चे कितना है वो मोला मिल जाए। ठीक है, तो मैं अगर जोड़ दे वाला, ध्यान दू, जब भी ऐसे लिखना रहते तो हमेशा साफ साफ लिखे करो, एक के नीचे एक, ताकि अच्छा से बना सको। ठीक है, और यहाँ पे आ जाइए अभी, यहाँ 0,0,5,2, अब इला जोड़ देना है आपस में, तो शून्य आ जाइए 0,5,6,2,8, तो कितना आ गया 8,500 आ गया। अब कुल जनसंख्या कितना है हमारे मन के 10,000 है, 1 2 3 है। अब 10,000 में कितना घटाना है हमारा 8,500। ठीक है, महिला और पुरुष की संख्या 8,500 है ना। ठीक है, तो ला हमन घटाबो तो शून्य शून्य आ जाही। अब 10 में से, यहाँ पे 10 में से 5 गया 5, और 9 में से 8 गया 1, यानी कि 1,500 बच्चे हमारे मन के आ जाए यहाँ पे। ये तो रही से पहला तरीका। अब दूसरा तरीका हमन ये भी जाना था कि हमन कितने प्रतिशत है बच्चे वाला निकाल चुके हैं, हमन जो दूसरा तरीका है ओकर से निकाले हैं, तो हमन क्या कर सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, बच्चे जो बच्चे है ओकर ओकर मन के कितना संख्या वाला निकाले बर क्या कर सकते हैं हमन, कुल का 15%। हमारा पता है कि बच्चे 15% है, हम यहाँ पे चेक करे रहे हैं, तो देखते हैं कि दोनों के उत्तर जो है एक ही समान आते हैं कि नहीं आते। तो कुल कितना है हमारे मन के पास 10,000 है, गुणा का के मतलब गुणा होते हैं, और 15/100 प्रतिशत ला हटा देकर से दी। ठीक है, अब इला हल करके देखते हैं, 1 0 2 0 1 0 2 0, अब का बची 100 गुणा 15, और 15 गुणित 100 करबो तो का थे 1500। ठीक है, यानी कि जो दोनों जो माध्यम है, दोनों जो तरीका है ओकर से जब हम निकाले हैं, तो हम मन के जो आवत है, जो बच्चों की संख्या आवत है वो समान आवत है। ठीक है, तो एक से हम जांच कर सकते हैं उत्तर के। अब देखो संगवारियों, हमेशा एक सवाल हल करे के अलग अलग तरीका होते हैं, और दोनों तरीका सही होना चाहिए, उत्तर दोनों में सही आना चाहिए। अब यह हर आदमी की सोच के ऊपर निर्भर करते कि कौन से तरीका ला हल करे के सोचते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। श्यामू ने एक दुकान से 50 रुपए की एक पुस्तक खरीदी। कितना रुपए की पुस्तक खरीदे थे, 50 रुपए के। ठीक है, उसने दुकानदार ने उसे 20% की छूट दी। ठीक है, कितना के छूट देते, 20% के छूट देते। तो श्यामू को कितने रुपए दुकानदार को देने होंगे। अब ध्यान दो, श्यामू ने एक दुकान से 50 रुपए की किताब खरीदी। ठीक है, 50 रुपए की किताब है, कुल कितना है, कुल कितना है हमारे के 50 रुपए है। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दो, 20% दे दे है। ठीक है, 20% दे दे है। ठीक है, तो श्यामू को कितने रुपए दुकानदार को देना होगा। ठीक है, तो कितना रुपया देना होगी तिला हमारा निकालना है, तो हमन कहा जाना था, कुल का 20% बराबर इतना, या यहाँ पे कितना भी ये कर सकते हो आप है कि कितना हो ही। ठीक है, यह कितना हो ही जाना था। अब कुल का 20% वह दी दुकानदार ला। ठीक है, कुल के कहा, कुल कितना है यहाँ पे 50 है,
अब का मतलब गुना होते हैं 20% है, 20% हटाए बर का करथन 100 के भाग दे देथन, तो हमारे मिल जाए कितना ये करना है, तो हल करथन। एक शून्य काटे, एक शून्य काटे, एक शून्य और एक शून्य, तो यहाँ पे 5 दूनी 10 रुपए आ गए, 10 आ गए तो 10 रुपए। अब देखो एक कहा रे हमन का निकाले कुल का 20%, तो यहाँ से हमारा का मिला थे कितना छूट मिलत होला, कितना छूट देवत होला, कितना वहां छूट देवत है, ध्यान दो कि वो बोला थे कि मैं 20% के छूट देवत हूँ, तो यह 20% का हरे छूट हरे, तो 10 रुपए को ला छूट देवत है, यानी कि जो छूट देवत है 50 रुपए के जो किताब खरीदत हुआ, तो ला 10 रुपए के छूट देवत है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ 50 रुपए की अगर किताब है और मैं मतलब छूट कितना देवत है 10 रुपए के, तो मतलब कितना रुपए देल पड़ी 40 रुपए। इला और अच्छा से समझ सकथन, एक मूल्य होते कुल ऋण छूट बराबर क्रय मूल्य। ठीक है, यह एक साधारण से फॉर्मूला है कि जैसे कि कोई कहीं भी हम दुकान में जाता, मान लो जा चप्पल लेकर जाता ना मना, अब वो बताते दुकानदार बताते कि ये चप्पल पूछन तो बताते 200 रुपये के, अब ओकर बाद बोलते थे मोर पास खरीदा था जी, चल 5 रुपया के छूट दे देता हूँ कि क्या, ठीक है, तो 5 रुपया के छूट दे दी, तो हमारा देना कितना पड़ते 195 रुपया। ठीक है, अब कभी कभी क्या होते, यह जो दुकानदारी के एक व्यवहारिता के संगवारी हो कि हमेशा जो ये होते मोल भाव जब हम करथन तो हमें छूट मिलते, और एक बहुत ही अच्छा ये है कि जब भी जो भी सामान आप मन खरीदता ओमा MRP लिखा रहते। ठीक है, अब MRP जो लिखा रहे थे वह हमेशा ज्यादा ज्यादा मैक्सिमम रिटेल प्राइस बोलते हैं, यानी कि अधिकतम खुदरा मूल्य, यानी कि जो व्यापारी है वह उतना तक में वाला बेच सकते। ठीक है, जैसे कि कोई चप्पल है वहां 200 रुपए लिखा रही, पर ओकर असली कीमत 200 रुपए नहीं रहा, 200 से कम रहते। एमा का है, एमा व्यापारी बन के बहुत जन के बीच के जो आदमी होकर मन के मुनाफा भी एमा जुड़े रहते। ठीक है, तो आप मन हमेशा मोल भाव कर सकते हो, मोल भाव। ठीक है, तो ये अधिकार है कि ग्राहक के अधिकार है कि वह ओमा मोल भाव कर सकते, अगर सामने वाला ले जज थे तो वह आप मतलब छूट दे सकते। ठीक है, कि कुछ कुछ ये के झूठ छूट दे सकते, अगर नहीं होते तो वह उस चीज के छूट नहीं देवे। ठीक है, बहुत जन है जमन हम एक सामान्यता बोले जाते कि बहुत जना छूट मांगे कोशिश करते जब भी कोई हो, तो एक वजह से व्यापारी मन भी क्या करते, व्यापारी मन हमेशा जो बताते करते हैं कि जितना लिखे रहते उतनी बताते, और जी हाँ छूट मांगी, जी हाँ छूट मांगी 5-10 रुपए कम करके दे देते। अब कई जन ऐसे जो मतलब ये छूट मांगना अच्छा नहीं लगे तो मन उतकी में खरीदते, तो वहां पे मतलब लाभ होते। ठीक है, और जब ध्यान दू जब भी कोई व्यापारी छूट देवत है तो छूट वो दे के बाद भी ओला लाभ होते, तभी वह उतना कीमत में बेचत है, ओला घाटा कभी व्यापारी मन नहीं ले कोशिश करे। कभी कभी होते कि जब कोई सामान में कुछ खराबी आ गए या कुछ और होते ओकर वजह से वह कम में बेचते, तब वहां पे ओला हानि हो सकते। ठीक है, ये चीज ला हमेशा याद रखो, ये दुकानदारी के कुछ ताम झाम है जिला हमेशा लोग मतलब समझना चाहिए, और ये बात में जो घर के मम्मी होते या बड़े महिला मन होते वो मन बहुत अच्छा होते कि कोई भी चीज में छूट कैसे करे। ठीक है, चाहे वो मन पढ़े हो या ना पढ़े हो, लेकिन वो मतलब ये जो लाभ और हानि है ये चीज वो मतलब बहुत अच्छा समझ आते। ठीक है, तो ये तो रही संगवारी हो आज की हमार कक्षा, जेमा हमन पढ़े हन प्रतिशत के बारे में और कुछ सवाल हल करे हन। अगले कक्षा में फिर से हमन देखबो और प्रतिशत के ऊपर और भी सवाल समझबो हमन कि कैसे हमन भिन्न जो है भिन्न ला हमन प्रतिशत में कैसे बदलथन, और प्रतिशत से वापस भिन्न में कैसे बदलथन, या भिन्न के सहायता से प्रतिशत के सहायता से भिन्न ला हमन कैसे प्रदर्शित करथन। और ये भी जानबो कि जब दो जन अलग अलग स्कूल के जो लड़का रहते वो मन अलग अलग परीक्षा दिलाते, जैसे एक जन दिलाते 500 अंक में और एक जन दिलाते 600 अंक में, तो हम कैसे जानबो कि प्रतिशत के माध्यम से बता सकते हैं कि कौन हाँ ज्यादा अंक ला है और कौन हाँ कम अंक ला है। तो आज की कक्षा बस यहीं तक, तब तक अगले कक्षा तक के लिए दो विदा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।